चक्कर है एक हरि ओम। श्रीमद्भागवत सर्वे श्रोतारः आशांत्या की आश्रय मत विरासोत सुनी कथा श्रोता। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, आप लोग यहाँ क्या करने बैठे? मतलब क्या चेष्टा लेकर, क्या इच्छा है, क्यों बैठे? परीक्षित जी, कथा सुन ले। एक शब्द आया कथा। देखिए, मैं आपको पहले ही दिन बता दें कि मेरी कथा थोड़ी विलक्षण है, समझने का प्रयास करना, आनंद आएगा। पहले ये ध्यान दें कि कथा, अब ये बताओ आप
आप लोग कथा सुनेंगे या कथा पान करेंगे? सुनोगे या कथा पान करोगे? पान करोगे, बहुत सुंदर। क्योंकि सुनी हुई बात, कभी कभी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि इसने इस कान से सुनी और इस कान से, तो कथा सुनना नहीं, कथा अमृत। कथा क्या है? अमृत से भी अग्रगण्य, क्योंकि अमृत के पान करने से व्यक्ति अमर तो हो सकता है, लेकिन अमृत के पान करने से व्यक्ति का मोक्ष नहीं होगा। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा पान कराई, सुनाई नहीं, क्योंकि परीक्षित जी का मोक्ष करना था, क्योंकि जिसका मोक्ष हो जाता है वो आवागमन से रहित हो जाता है हमेशा के लिए, और जिसे स्वर्ग मिल जाता है, स्वर्ग मिलने के बाद उसे पुनः फिर आना पड़ता है। और सबसे बड़ा नर्क क्या है? सबसे बड़ा नर्क पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। देखिए, आज चूंकि प्रथम दिवस है, जो हमारे ये ध्वनि वितरक ऑपरेटर हैं, साउंड मास्टर, ध्यान दें, कल से थोड़ा सेटिंग करना, आवाज की क्लियरिटी होना चाहिए, जो आवाज हम निकाले वही आवाज निकलना चाहिए, ऐसा नहीं बनती आवाज को। आज पहला दिन है, सेटिंग कर लेना। बोले भक्त और भगवान की जय। सबसे बड़ा नर्क पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जननी जठरे जननी सैनम। पुनरपि जन्मम यानी बार बार जन्म लेना, पुनरपि मरणम बार बार शरीर को छोड़ना, जननी जठरे जननी माने माँ के उदर में बार बार 9 महीने रहना, फिर जन्म लेना, फिर शरीर छोड़ना, ये सबसे बड़ा नर्क। परीक्षित जी को यह भय नहीं था कि आज के 7वें दिन तक्षक रचेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शरीर में मरने की कोई बस तो है ही नहीं। परीक्षित जी को केवल एक कष्ट था कि अगर इस शरीर मानव शरीर को पाने के बाद भी मेरा मोक्ष न हुआ तो हमें 84 लाख योनियों में पुनः भटकना पड़ेगा। केवल इस उद्देश्य से परीक्षित जी ने सुखदेव जी के मुखारविंद द्वारा तथा अमृत पान की। ठीक है ना? अब बात आ रही है कि आप क्या कहते हैं कि क्या पान करेंगे? कथा। कथा माने क्या? वैसे अगर हमसे पूछा जाए तो आज के सारे वक्ताओं की बात नहीं करता हूं, 70% वक्ताओं ने कथा को नौटंकी बना दिया। व्यासपीठ पर बैठकर मैंने देखा आला गा रहे, छाप लग रही, नौटंकी हो रही है। मैं आप लोगों से पुनः एक बार कहूंगा कि देखिए, पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, कथा ये मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोभंजन का विषय है। कथा हमें योग सिखाती है, मरने के बाद हम कैसे जिए जो मरने के बाद भी मरे ना। हमारी बात आपके समझ में आ रही है? आप कहेंगे कि महाराज जी बोल रहे कि मरने के बाद ही मरे ना, ऐसा हाँ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद भी मरते नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदा है लेकिन फिर भी मरे। प्रहलाद, ध्रुव, विभीषण, राम, कृष्ण, गार्गी, है ना, हम उनका नाम लेते हैं, गुणगान करते हैं, याद करते हैं। तो जो शरीर छोड़ने के बाद भी मरे ना, ये क्रिया अगर सीखनी है तो आप भगवत कथा का पान करें। समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, अगर ये सीखना है तो आप रामायण की कथा पान करें। कभी कभी हमने सुना, लोग कहते महाराज जी ना जाने कितनी बार हमने रामायण पढ़ डाली, ना जाने कितनी बार रामायण